उत्तर प्रदेश के बनारस से एक परिवार रहा करता था। एक पति पत्नी रहा करते थे और वो मजदूरी करके जीवन यापन करते थे। फिर उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की और कुछ पैसे जुटाकर वो रेहड़ी पट्टी लगाकर जो है एक सब्जी का बिजनेस करने लगते हैं। सब्जी का बिजनेस कर ही रहे होते हैं और तभी जो है उसे एक व्यक्ति आता है और उससे कहता है कि भाई साहब, मेरे पैसे की व्यवस्था कर दीजिए और मुझे सख्त सख्त ज़रूरत है। चाहे जैसे करो, मुझे पैसे चाहिए। चाहे अपना जो है ये रेहड़ी पटरी बेचो या मेरा अपना घर बेच दो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। वो कहता है भाई साहब, अभी आपके पैसे लिए हुए 3 ही महीने हुए हैं और आपसे मैंने लिखा पढ़ी करके 1 साल के लिए लीज पर लिया था, 1 साल के लिए, और अभी 3 महीने हुए, मैं कैसे दे सकता हूँ? जो कि सारी लिखा पढ़ी है, 1 साल के बाद ही पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन वो व्यक्ति नहीं मानता है। वो कहता है मुझे अभी पैसे चाहिए, आप जाए जिस हालत में, या अपना घर बेच दो, मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे पैसे ज़रूरत है, बस पैसे चाहिए। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर आता है, घर आने के बाद जो है अब उसके अंदर एक बात खाई जा रही होती है। वो अंदर से टूट चुका होता है और उसका चेहरा डाउन होता है। घर आता है, पत्नी उसे प्यार से पूछती है और सब बढ़िया है, एक गिलास पानी देती है, मीठे 2 बोल बोलती है। उसके बाद जो है शाम हो जाती है, खाना पीना तैयार होता है। पत्नी फिर प्यार से बोलती है और खाने के लिए इनवाइट करती है, बुलाती है। अब वो खाना खाने जैसे ही बैठता है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो खाना थोड़ा बहुत खाकर उड़ जाता है। पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि शायद मेरे पति बीमार हैं, क्या दिक्कत है। वो उसके बाद जो है कुछ थोड़ा बहुत वो भी खाती है। उसके बाद जो है अपने पति से जाकर पूछती है कि आप कहीं बीमार तो नहीं हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत हो तो मैं डॉक्टर पास ले चलूँ, क्या दिक्कत है बताइए मुझे। तब जो है वो आदमी कहता है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। पत्नी कहती है ठीक है, कोई छोटी मोटी टेंशन होगी, अपना आए होंगे, वही टेंशन होगी अंदर, इसलिए ना खाए होंगे। चलिए, शुक्र है भगवान का कि आप ठीक हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पति ठीक हैं। इतना कहने के बाद जो है दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं। पत्नी जो है कहती है कि थोड़ा रोमांस करेंगे, प्यार भरी बातें करेंगे, एक साथ सोएंगे, तो शायद जो भी छोटी मोटी टेंशन होगी इधर उधर की होगी वो फुर हो जाएगी। इसलिए जो है पत्नी अपनी तरफ से जो है रोमांस के लिए प्रेरित करती है, करती भी है। पत्नी अब जब करने लगती है तो पति भी उसमें साथ देता है, थोड़ा बहुत साथ देता है। और उसके बाद जब दोनों के संबंध बनने के बाद जो है दोनों अपनी अपनी तरफ जो है लेट जाते हैं, अलग अलग दिशा में सिर करके। उसके बाद जो है कुछ देर बाद जैसे ही पत्नी का जो है नींद टूटती है तो देखती है कि मेरा पति जो है जाग रहा है। उसे लगा कि मेरे पति सो गए होंगे, इसीलिए वो रोमांस जो है किया था कि अगर कुछ छोटा बहुत टेंशन होगा तो नींद आ जाएगी। क्योंकि आपको कितनी भी बड़ी टेंशन हो, अगर पत्नी प्यार से एक गिलास पानी पूछ ले, हाल चाल पूछ ले, तो सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। तो वही प्रयास पत्नी ने भी किया था, तो लेकिन दुख दर्द दूर नहीं हुआ। दोस्तों, जितने नए सब्सक्राइबर हों वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, समय आ गया है लाइक करने का, और एक हाइप की बटन है, हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति रहता है, जो उसका पति रहता है, उसका राम शंकर नाम होता है। जो पत्नी उसकी रहती है उसका नाम दिव्या होता है। अब दिव्या इसी उद्देश्य से रोमांस कर रही थी कि उसके पति की छोटी मोटी जो टेंशन होगी वो समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद जो वो देखती है जैसे 12 बजते हैं घड़ी में और उसका पति टकटकी लगाए जाग रहा होता है, उसकी नींद काफुर हो जाती है, उसे नींद आती ही नहीं है। फिर वो पूछती है क्या बात है, आप सोए नहीं हो?
दिव्या पूछती है अपने पति से कि क्या बात है, आप सोए नहीं हो? तो कहता है प्रयास कर रहा हूँ सोने का, लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। प्रयास कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप सो जाओ। तो वो अपने मन में सोचती है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, पूछती उनसे कोई दिक्कत तो नहीं है। बोले नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहती ठीक है। फिर वो करवट लेकर जो है सो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर सो जाती है भाई। लेकिन इधर जो है उसका पति जो है वो भी करवट लेता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही है। अच्छा, करवट लेके दिव्या तो सो गई थी, लेकिन फिर देखती है कुछ देर बाद जो है कि सोच रही थी मन में अपने कि मेरे पति को नींद नहीं आ रही है और तू पगली सो रही है। आखिर तू कैसी इंसान है, तेरा पति जो है जाग रहा है इतनी रात के और तू सो रही है, आराम की चैन की नींद फरमा रही है। फिर कुछ घंटे बाद जो है उसकी नींद खुल जाती है। जब देखती है तो घड़ी में लगभग 2 बजे होते हैं। अब जो है जब वो देखती है तो वो उठकर बैठ जाती है। उठ के बैठने के बाद जो है अपने पति को भी बैठाती है। बैठाने के बाद उसे कहती है अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो मेरे सर पर रख कर हाथ कसम खाइए कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आप सारी रात जाग ही रहे हैं, क्या दिक्कत है मुझे बताइए। अब आदमी बेबस हो जाता है जब सर की कसम रखने के लिए बोल देती है महिला। वो बेबस हो जाता है क्योंकि वही दोनों पति पत्नी होते हैं घर में, एक दूसरे से बात शेयर किया करते थे, लेकिन आज नहीं शेयर किया है। जब रखा देती है पत्नी तो मजबूर हो जाता है और फिर उससे बात जो शेयर करनी पड़ती है। वो कहता अपना पड़ोसी जो है, जो ध्यान सिंह है, जिससे हम पैसे लिए थे, 1 साल के वादे पर लिए थे, स्टाम्प पेपर में बाकायदा लिखवा कर लिए थे, वो अभी 3 ही महीने हुए हैं। और शाम को जो है मेरी रेहड़ी पर गया था जहाँ मैं दुकान लगाता हूँ, और वो मुझसे कह रहा था कि मुझे पैसे अभी चाहिए, चाहे अपना रेहड़ी पटरी बेचो या अपना घर बेच दो, मुझसे मतलब नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अब बताओ, आप ही बताओ, पैसे की व्यवस्था इतनी जल्दी हम कैसे कर सकते हैं? पैसे अभी हमारे पास है भी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं इकट्ठा करने की कि साल भर में अभी 6 महीने हैं इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अब इतनी जल्दी हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? अब पत्नी जो है सुनकर आग बबूला हो जाती है। वो कहती हम जब हमने लिया था तो ये साफ साफ जो है लिखवा लिया था कि 1 साल से पहले हम नहीं देंगे, इसलिए जो है स्टाम्प पेपर में बाकायदा लिखवा कर 2-4 लोगों की साइन भी करा लिए थे। फिर भी ये मेरे पति को जो है टेंशन दे रहा है, बताइए। वो चैन की नींद सो रहा है, मेरा पति जाग रहा है, मेरे पति की जो है नींद हराम हो गई। कैसा आदमी है ये? चलिए उठिए। उसका हाथ पकड़ लेती है अपने पति का दिव्या और उसे लेकर जो है उसके दरवाजे पहुंच जाती है, शोरगुल करने लगती है। जब शोरगुल करने चिल्लाने लगती है, जब वो उठकर आता है कि क्या बात है, क्यों शोर कर रही हो, सोने नींद हराम कर रही हो? तो कहती है दिव्या कि तुम जो है आराम से चैन की नींद फरमा रहे हो और मेरे पति को जो है टेंशन देके, मेरा पति सारी रात जाग रहा है टेंशन में और तुम नींद फरमा रहे हो। जब हमने बात की थी पहले तुमसे, पैसे लेने से पहले ये बात हमने की थी कि बिना 1 साल के पहले हम 1 रुपए नहीं देंगे, 1 साल पूरा होते हुए आपका सूद समेत हम ब्याज सहित जो है वापस कर देंगे। फिर मेरे पति तुमने टेंशन क्यों दी? वो कहता मुझे पैसे चाहिए। कहा तुम्हें किस बेस पे चाहिए? जब हमने स्टाम्प पे लिखवा के लिया है, 4 लोगों से साइन करवा के लिया है, अगर तुम आज के बाद दोबारा मेरे घर में, मेरे दरवाजे पे मेरे पति से पैसे के विषय में कुछ कहा तो मैं समझ ली तुम्हारे नाम FIR कर दूंगी, कुछ भी हुआ तो। क्योंकि मैं 1 साल के लिए एग्रीमेंट पर लिया हूँ तुमसे पैसे, तो 1 साल के बाद ही दूंगी, बीच में जो है मैं टोकने की जरूरत नहीं करना। अब 4 लोग जब चिल्लाने लगी तो वहाँ 4 लोग भी इकट्ठा हो गए थे, तो 4 लोग जो है वो दिव्या के समर्थन में भी आ गए थे, क्योंकि बात सही कह रही भाई महिला। अगर स्टाम्प पेपर में बाकायदा लिखा पढ़ी के लिया गया पैसा, तो जब समय आएगा तभी तो आप मांग सकते हैं, तब वो समय आ जाए जब घर बेचे, जाए रेहड़ी पेटरी बेचे, कैसे भी कर तुम्हें पैसे दे दीजिए, दे भाई। लेकिन बीच में अगर पैसे मांग रहे तो गलत बात ही। अगला आदमी कहाँ से देगा भाई? कोई व्यवस्था उसके पास होगी तभी तो देगा, व्यवस्था उसके पास नहीं है, आप बीच में अचानक पहुंच गए। अब महिला उसको बहुत खरी खोटी सुनाती है। कई लोग जो है मोहल्ले के भी उसके समर्थन में आ जाते हैं कि बात सही है यार, कि तुमसे जब तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम्हें नहीं देना चाहिए, क्यों दिए थे? सभी लोग उसकी बराबर जो है बात करने लगते हैं। अब जो है वो 4 बात सुनाकर अब वो अपने पति को अपने घर लेकर आ गई। अब उधर जो उसकी नींद हराम हो गई, अब उसे भी नींद नहीं आ रही थी कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया यार, सब लोग मुझे ही थू थू कर रहे हैं। अब वो अपने पत्नी को लेकर कहती है कि अब आप शांत रहिए, अब आप आराम से सोइए। 1 साल, अभी 6 महीने बाकी हैं, 6 महीने बाद उसे पैसे देने हैं।
फिर जो दोनों जो है सो जाते हैं आराम से। सुबह उठते फिर कड़ी मशक्कत करते हैं। कड़ी मशक्कत करने के बाद पैसे को जो है इकट्ठा करते हैं और 1 साल जैसे ही पूरे होते हैं पूरे पैसे कलेक्ट करके सूद सहित जो ब्याजू रुपया होता है सारा उसे वापस कर देते हैं। कहते ये ले अपना पैसा, आज के बाद जो है कभी दरवाजे पे दिखाई नहीं देना। पूरा सूद समेत उसे पैसा वापस कर देते हैं। दोनों मियाँ बीवी बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन अगर यही बात वो अपनी पत्नी नहीं पूछती तो शायद जो है क्या पता हार्ट अटैक भी आ जाता। आज ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन जो अपनी पत्नी से बात नहीं शेयर करते, अंदर अंदर घुटते रहते हैं। अचानक जो है इससे हार्ट अटैक आ जाता है और अंदर अंदर घुट रहे होते हैं, अपनी जो है ज़िंदगी समाप्त कर लेते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो फिर मिलते किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।